हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मजनू एलवी यूपी क्लासेस में। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्लास 12th का है। आइए हम चलते हैं। आते ही है हमारी पहली टॉपिक इसमें क्या, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं किसे विद्युत आवेश किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है, देखिए, विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम यहाँ और भी टाइप में लिख सकते हैं क्या, या अथवा करके परिभाषा लिख लीजिए। विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को हम विद्युत आवेश कहते हैं। ये जो हमारा है ना दूसरी वाली थ्योरी है, हमारे फार्मूले पर से रिलेटेड है। देखिए, आवेश बराबर धारा इंटू समय। तो इसमें हमारा क्या कह रहा है थ्योरी में, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, ठीक, आप इसे लिख लीजिएगा, इसका प्रदर्शित सूत्र। आइए हम इसके देखते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक एवं बीमा क्या होता है। अभी हमने पढ़ा क्यों बराबर आई टी, अर्थात आवेश बराबर धारा गुणे समय। विद्युत धारा, आइए देखते हैं क्यू का मात्रक बराबर आई इंटू टी का मात्रक। समय का मात्रक वो एम्पियर, आई का मात्रक होता है, आई को हम एम्पियर सेकंड में लिख सकते हैं, आई को हम एम्पियर बोलते हैं, टी का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। तो एम्पियर प्रति सेकंड को हम कूलाम कहते हैं। आइए देखते हैं क्यू का बीमा, इसकी बीमा क्या होती है, आई इंटू टी। आई की बीमा होती है ए और टी की बीमा होती है टी। जब इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी, ये हमारा इसका बीमा है। आइए आगे चलते हैं। आइए हम अब पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। जो हमारा आवेश होता है कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम लिखेंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक आवेश, दूसरा है ऋणात्मक आवेश। आइए हम देखते हैं धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, देखिएगा थ्योरी। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या हो, कम हो, अर्थात इलेक्ट्रॉनों में कमी हो, तो उसे हम विद्युत आवेश या धनात्मक आवेश कहते हैं। फिर से देखेंगे धनात्मक आवेश क्या होता है। देखिएगा धनात्मक आवेश क्या होता है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम, अर्थात इलेक्ट्रॉनों में कमी हो, तो उस पर आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। आइए हम देखते हैं ऋणात्मक आवेश क्या होता है। अब देखिएगा ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, तो उस पर आवेश ऋणात्मक आवेश होता है। आप ऐसे याद कर लीजिए, हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। देखो, आवेश मतलब धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जैसे आप देखते हैं यानी प्लस ईयर, तो जो ये प्लस होता है ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है ना, त्यागता है, तो ये क्या होगा, कमी होगी, इसमें क्या होगा, अधिकता होगी। अब समझ लीजिए जो धनात्मक रहेगा उसमें कम होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो ऋणात्मक रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। आइए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कूलाम की परिभाषा क्या होती है। आप हेडिंग बनाएंगे कूलाम की परिभाषा, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। यदि मान लीजिए आई बराबर 1 एम्पियर और समय बराबर 1 सेकेंड, तो हमने फार्मूला पढ़ा था क्यू बराबर आई इंटू टू, आवेश बराबर धारा गुणे समय। विद्युत धारा के
गुणनफल को हम आवेश कहते हैं। तो आई हमारा क्या है 1 एम्पियर, एक यहाँ पर रखेंगे, टी है 1, जब इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो धारा मात्रा क्यू बराबर हो जाएगा 1 कूलाम। ठीक है, आइए अब हम इसको अर्थात कर आगे लिखते हैं। आगे क्या होगा देखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। अर्थात इसको हम परिभाषा में जान लेंगे। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होता है। चालक का आवेश क्या है, आवेश, चालक का आवेश 1 कूलाम कहलाता है। क्या कह रहा है, 1 एम्पियर की धारा, इसकी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होती है, तब चालक का आवेश 1 कूलाम कहलाता है। आइए आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा, आप यहाँ पर बना लीजिएगा, आवेश के गुण। क्या है, आवेश के गुण, ठीक, आप हेडिंग डाल लीजिएगा आवेश के गुण। इसमें हम देखते हैं क्या है। पहला आता है, देखिएगा, आवेश जो हमारे होते हैं उनके गुण निम्न हैं। पहला है हमारा, जब आवेश स्थिर होता है, क्या होता है, जब आवेश स्थिर होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या कह रहा है पहला आवेश, जब आवेश स्थिर होते हैं तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हम दूसरा देखते हैं इसके गुण, जब आवेश गति करता है तो किसी निश्चित वेग से हो तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तीसरा है हमारा, लिखेंगे, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करती। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, किस पर वस्तु के वेग पर निर्भर, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, इसमें दिया है किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा वस्तु के वेग पर निर्भर करती है, नहीं करती है। आप इसे लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। चौथा हमारा है, दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आपसे पूछ लिया एग्जाम में, दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आप बताइएगा, प्रतिकर्षित। आगे हम चलते हैं, देखते हैं। पांचवा है हमारा, दो असमान, क्या है, दो असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इसके ऊपर था, दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया, दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो आप बताएंगे प्रतिकर्षित करते हैं। और दो असमान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं, आवेशित करने की विधि। जो हमारी आवेशित करने की विधि है वो क्या है, 3 प्रकार की। पहला है हमारा चालन द्वारा, दूसरा है प्रेरण द्वारा, तीसरा है घर्षण द्वारा। आइए हम एक एक कर इसको हम देखते हैं। पहला हमारा आता है चालन द्वारा। आइए हम इसकी परिभाषा जानते हैं। जब दो वस्तु एक साथ संपर्क में रखे जाते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता है, उसे हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या क्या है, जब दो वस्तु एक साथ संपर्क में रखे जाते हैं तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, वह किसके द्वारा होता है, चालन के द्वारा होता है। आइए हम दूसरा देखते हैं, प्रेरण द्वारा। हमारा प्रेरण द्वारा क्या है, आइए देखते हैं परिभाषा क्या है। जब दो वस्तु परस्पर एक साथ रखे हों, क्या, जब दो वस्तु एक साथ परस्पर रखे हों और उनमें से एक वस्तु पर आवेश चाहे जो भी हो और दूसरा वस्तु उदासीन हो, पहले वस्तु के कारण दूसरे वस्तु पर उतने ही आवेश का विपरीत आ जाता है, यह विधि प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। कैसे है देखिएगा, जैसे आप 10 कूलाम का एक गोला लिए, ठीक, 2 गोले लिए हैं, एक में 10 कूलाम है। इसमें थ्योरी क्या करी, जब दो वस्तु परस्पर एक साथ रखे हों, देखिए आप दो वस्तु यहाँ पर परस्पर साथ रखे हैं और उनमें एक वस्तु पर आवेश चाहे जो भी हो, और इसमें हम 10 कूलाम का आवेश दे दिए। दूसरा वस्तु उदासीन, उदासीन मतलब 0 रहता है, ठीक है।
तो पहले वस्तु के कारण दूसरे वस्तु पर उतने ही आवेश का विपरीत आ जाता है, अर्थात उल्टा। जैसे ये 10 है तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है। कूलाम का आवेश आएगा। जब ये टकराता है तो इसका विपरीत, ये उदासीन रहता है, तो जब ये टकराएगा तो विपरीत उसका हो जाएगा। जैसे प्लस है तो माइनस, जैसे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं घर्षण द्वारा। इसकी परिभाषा है, जब दो वस्तु आपस में रगड़ी जाती हैं, क्या होती हैं? मेन पॉइंट घर्षण में पूछ लेकर क्या है, जब दो वस्तु आपस में रगड़ी जाती हैं तो एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में पहुंच जाती है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश तथा जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उसे हम ऋणावेश आ जाता है। यह क्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। आइए हम फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं, क्या है? जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या दूसरी वस्तु में पहुंच जाता है। क्या कह रहा है? जब दो वस्तु आपस में रगड़ी जाती हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में पहुंच जाती है। जिस प्रकार वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस प्रकार धनात्मक तथा जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋणात्मक आ जाता है। यह क्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। जैसे आप देखे होंगे NaCl, आप सपोज ले लीजिए NaCl। अरे ये क्या हो गया, देखिए NaCl ले लीजिए, NaCl। जब इसे हम तोड़ते हैं तो Na+Cl होता है। तो यहाँ पर जो हमारा 17 होता है क्लोरीन का ना, और यहाँ पर 11 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसको देता है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है और यहाँ पर माइनस हो जाता है ना। वही यहाँ पर कह रहा है क्या, जब दो वस्तु आपस में रगड़ी जाती हैं तो एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर निकल जाए। जैसे NaCl था, Na और Cl, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकलता है तो यहाँ पर आ जाता है, तो वही इसमें दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम, जो कि हर बार ये यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। आइएगा देखते हैं आवेश संरक्षण का नियम क्या है। जानते हैं इसकी परिभाषा। आवेश को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है। यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या है? आवेश को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है। यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। आप फिर से पढ़ेंगे क्या है आवेश संरक्षण। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है। यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम पढ़ेंगे आवेश की प्रामाणिकता या क्वांटीकरण सिद्धांत। जैसे आपसे बोर्ड में पूछता है क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है, तो आप लिखेंगे परिभाषा इसकी है। आवेश के परमाणु क्या है भैया? आवेश के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या है, किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। क्या? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन संख्या हमेशा एक पूर्ण इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को आवेश की क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। आप इसे एग्जाम में पूछ लिया किस संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है। आइए हम आगे चलते हैं। अब आता है हमारा विद्युत क्षेत्र। ये भी बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्या है विद्युत क्षेत्र? आइए देखते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी पिंड को अपने ओर, यहाँ पर हो जाएगा अपने ओर आकर्षित कर ले, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या है? विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर लेता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लास यहीं पर दोस्तों समाप्त होती है। कल से हम अगली टॉपिक पर चलेंगे।